हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज तारीख 3 नवंबर दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मिजोरम राज्य में जाएंगी और वहां कई एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को पंजाब राज्य में जाएंगे और वहां डेरा व्यास मुखी से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही हिमाचल चुनाव की रैलियां भी शुरू करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, अगर आपने पीएफ खाता खुलवा रखा तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। सरकार पीएफ खाताधारकों के पीएफ खाते में ब्याज की राशि ट्रांसफर करने जा रही है और इस बार 6 करोड़ से भी ज्यादा खाताधारकों को 8.1% की दर से ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपना पीएफ खाते का बैलेंस डायरेक्टली मोबाइल नंबर के जरिए भी जान सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके। ओके, वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने बढ़ाई एथेनॉल की कीमत। अगले साल से पेट्रोल में 12% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। और इसके अलावा एथेनॉल की खरीद मूल्य में 2.75 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया है। और इससे सरकार के इनकम बढ़ेगी क्योंकि तेल कंपनियों से महंगे रेट लेगी। अब गवर्नमेंट एथेनॉल के लिए तकरीबन 2.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया रेट और इससे सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई होगी। और इसका फायदा किसान भाई लोगों को मिलेगा। वो ऐसे दोस्तों की आपको बता दूं, जो एथेनॉल बनाने वाले प्लांट होते हैं ना, उनमें भारी मात्रा में गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में इजाफा किया है। इससे गन्ना किसानों को भी जल्द ही उनका बकाया भुगतान मिल पाएगा। वैसे किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। किसानों को तोहफा देते हुए खाद और उर्वरक सब्सिडी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकारी घोषणा के मुताबिक इस साल रबी के सीजन के लिए 51,875 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इससे किसान भाई लोगों को सस्ता खाद मिलेगा और साथ ही एथेनॉल के दाम भी बढ़ा दिए। तो गन्ना किसानों के लिए भी ये फायदेमंद बात है। तो ये कुछ किसानों को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे फैसले लिए गए है ना। और वहीं देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की डिजिटल करेंसी को पहले ही दिन अच्छी शुरुआत मिली। सीबीडीसी होलसेल के जरिए 48 सौदों में 275 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। और इस मौके पर आरबीआई के गवर्नर ने बयान दिया कि ई रूपी का लॉन्च होना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है और जल्द ही इसको आम लोगों के लिए भी लॉन्च किया जाएगा। अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आरबीआई गवर्नर के मुताबिक इसी महीने ये रिटेल ग्राहकों के लिए भी डिजिटल करेंसी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। वैसे आज 3 नवंबर को आरबीआई की एक स्पेशल एमपीसी मीटिंग भी होने जा रही है। इसमें रेपो रेट वगैरह बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। देखते हैं, शाम को मैं आपको बता दूंगा अपडेट इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, है ना। और रेलवे से बड़ी खबर आ रही कि दक्षिण भारत के मंदिरों का दर्शन कराएगी स्वदेश दर्शन ट्रेन। 615 रुपए की ईएमआई पर आप भी इस ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। ये ट्रेन 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश गोरखपुर से रवाना होगी और देश के कई तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। रेलवे ने इस बार इस ट्रेन में टिकट के लिए ईएमआई की फैसिलिटी भी शुरू कर दी, यानी कि आप किस्तों में भी अपना टिकट ले सकते हैं। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, ज्योतिर्लिंग व तिरुपति बालाजी का दर्शन भी करवाएगी ये स्वदेश दर्शन स्पेशल ट्रेन, है ना। और वही देखिए दोस्तों, भारत चीन सरहद पर जवानों को मिलेगी नई ट्रेनिंग। इजराइल की मार्शल आर्ट और जापानी आइकिडो सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग में 20 नए मॉड्यूल को भी शामिल किया गया। वैसे टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है कि अब डेस्कटॉप में व्हाट्सएप पर आपको एक खास फीचर नहीं मिलेगा और वो फीचर है इमेज का। जो व्यू वंस फीचर आता है ना, वो डेस्कटॉप से व्हाट्सएप बंद करने जा रहा। हालांकि मोबाइल पर मिलेगा ये। जो आप किसी को इमेज भेजते हो, अगर एक पर क्लिक कर देते हो तो वो एक ही बार देख पाता है इमेज को, डाउनलोड भी नहीं होती है और एक बार देखने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, राइट। तो इस तरह का फीचर इतने दिन डेस्कटॉप में भी मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिलेगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है। अब भारत शक्तिशाली होने जा रहा है। भारत के पास जल्द होगा अपना खुद का मिसाइल कवच। इंटरसेप्ट का पहला परीक्षण सफल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल को बड़ी खास उन्नत तकनीक वाला बताया और ये मिसाइल अभी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। वैसे हिंदुस्तान के विकास को लेकर भी अच्छी खबर आ रही है कि ये भारत का होगा दशक। जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बन जाएगा और प्रति व्यक्ति आय में भी उछाल देखने को मिलेगी। ये दावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में किया गया कि साल 2030 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े गौरव की बात है। अगर आप भी इंडियंस हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगली खबरों की तरफ। देखिए, राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तकरीबन 3024 लोगों को उनका फ्लैट्स मिला है। पीएम मोदी ने खुद चाबियां सौंपी और 345 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। हजारों झुग्गी वासियों के लिए ये बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री बोले कि ये वैश्विक संकट का दौर है, लेकिन भारत अभी भी ब्राइट स्पॉट है, यानी कि एक चमकीला सितारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में इन सीटू स्लम पुनर्वास प्रोजेक्ट के तहत कालकाजी में बनाए गए 3000 से भी ज्यादा नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन किया और झुग्गीवासी लाभार्थियों को इनके सौंपा। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए, बॉलीवुड से खबर आ रही कि पठान फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। कल
ही किंग खान के बर्थडे के मौके पर फैंस को यह बड़ा तोहफा मिला है। आपको पता होगा शाहरुख खान का कल बर्थडे था और इसी मौके पर इनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। 25 जनवरी 2023 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 57 साल के हो चुके हैं शाहरुख खान। अच्छा देखिए, जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय को तेज बाइक चलाना भारी पड़ेगा। कंपनी ने नए हॉटलाइन नंबर जारी किए हैं जिन पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर कोई डिलीवरी बॉय तेज गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है तो। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कसा। माइनिंग केस में इनको समन भेजा गया। आज इनसे पूछताछ भी होगी और ईडी के समन के बाद 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया। इन्होंने स्थानीयता विधेयक पारित कराएगी सरकार और आजकल झारखंड के मुख्यमंत्री मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। वह देखिए, राजधानी दिल्ली की सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 10,000 श्रमिकों को 5,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार, क्योंकि आजकल आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है और इसके चलते निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा रखी है। राइट, तो क्योंकि अब जरा सोचिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम काज तो बंद है, तो मजदूरों को आखिर पैसा कहां से मिलेगा, पैसा कैसे कमाएंगे, वो काम ही बंद है। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे जब तक कि ये कंस्ट्रक्शन के काम वापस शुरू नहीं हो जाते हैं। और इससे राजधानी में 10 लाख से भी ज्यादा निर्माण श्रमिकों के खातों में ये सरकार 5,000 रुपए की राशि भेजेगी। इसके अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए होंगे तकरीबन 100 विशेष मोहल्ला क्लिनिक। और अच्छी बात यह है कि इन विशेष मोहल्ला क्लिनिकों में महिलाओं के लिए इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होगा। वह देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में भी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की पहल 6 नवंबर से एक अभियान शुरू करने जा रही है। चंडीगढ़ में हर महीने तकरीबन 20 केस दहेज के दर्ज होते हैं और उन पर अब रोक लगाई जाएगी। अच्छा, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने COP27 पर अपना फैसला वापस पलटा और कहा कि जलवायु शिखर सम्मेलन में वो भाग लेंगे। पहले उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अभी वो बोले कि वापस में भाग लूंगा। अच्छा, मैं देखिए, हार्ट अटैक पर एक रिसर्च स्टडी बताती है कि भारतीयों को दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। ब्लड फ्लो में कमी से लोग बाग ज्यादातर दिल की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। सीने में दर्द से लेकर हार्ट अटैक तक का जोखिम इससे बढ़ जाता है और भारतीय लोगों में, हिंदुस्तान के लोगों में दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के योगा करें, एक्सरसाइज करें थोड़ी बहुत डेली, तो आप अपने आप को फिट रख पाएंगे, है ना। वह देखिए दोस्तों, काशी में 10 लाख दीपों से जगमग होंगे घाट। पहली बार काशी विश्वनाथ धाम की दीवारों पर होगा लेजर शो। दरअसल अयोध्या में दीपावली पर आपको पता होगा कितना अच्छा माहौल रहा और अब आने वाली देव दीपावली पर उत्तर प्रदेश काशी में भव्य तरीके से देव दीपावली को मनाया जाएगा और ये पहली बार होगा जब बाबा विश्वनाथ धाम की दीवारों पर इस बार लेजर शो का आयोजन भी होगा और 10 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य भी रखा है योगी सरकार ने। अच्छा, एक श्रद्धांजलि इन महान आत्मा के लिए। वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट इल्ला भट्ट इनका नाम है। ये अब नहीं रही हमारे बीच और इनकी जिंदगी के बड़े अचीवमेंट देखिए आप। पद्मश्री, पद्म भूषण, रोमन मैग्सेसे समेत कई बड़े अवार्ड से ये सम्मानित हुई थी। 89 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। महिलाओं के लिए इन्होंने अपने जीवन में कई उल्लेखनीय काम किए हैं। सेवा संस्था की संस्थापक भी है ये। गांधीवादी इलाबेन ने गुजरात अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा में MBBS छात्रों को बड़ी राहत। अब नहीं देनी होगी बॉन्ड राशि। कॉलेज या बैंक के साथ बॉन्ड कम ऋण का करना होगा एग्रीमेंट। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने MBBS के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों को अब प्रवेश के दौरान देने वाले 10 लाख रुपए का बॉन्ड नहीं देना होगा। अब छात्रों को सिर्फ कॉलेज या बैंक के साथ बॉन्ड कम ऋण का एक एग्रीमेंट करना होगा। ये मतलब नियम में बदलाव कर दिया है हरियाणा सरकार ने, है ना। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आने की भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि कल के मैच में बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से भारत ने हराया और 5 रन से हराकर अंक तालिका में भारत पहले नंबर पर पहुंच चुका है और अब सेमीफाइनल की राह भी आसान हो चुकी है। कल के मैच में टीम इंडिया की जीत के टॉप 5 फैक्टर कौन कौन रहे आप देख सकते हैं। जीत के सुपर हीरो में लोकेश राहुल ने 50 रन बनाए, विराट कोहली ने 64 रन, अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 2 विकेट भी लिए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, स्वास्थ्य बीमा योजना में अब मानसिक बीमारियां भी होंगी कवर। इरडा की तरफ से सभी बीमा कंपनियों को यह निर्देश दिया गया। मानसिक बीमारियां मतलब मेंटल डिजीज जो होगी ना, वो भी अब इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी में कवर होगी। इरडा की तरफ से सभी बीमा कंपनियों के लिए ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अच्छा, ट्विटर का काफी मसला चल रहा है। आपको पता होगा कल ही एलोन मस्क ने ये बात की घोषणा की थी कि ब्लू टिक के लिए अब लोगों को 660 रुपए देने पड़ेंगे ट्विटर पर जो वेरीफाइड प्रोफाइल होती है ना, उसके लिए। तो इस बात को लेकर काफी सोशल मीडिया पर कंप्लेन कर रहे थे लोग बाग। तो एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, टू ऑल कंप्लेनर्स प्लीज कंटिन्यू कंप्लेनिंग बट इट विल कॉस्ट $8। मतलब बड़ी अच्छी एटीट्यूड
ट्वीट में उन्होंने बात कही कि शिकायत करने वाले शिकायत करते रहो, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ब्लू टिक के लिए। मैं ऐसे वापस मानने वाला नहीं हूँ। और इतना ही नहीं, 660 रुपए की बजाय आपको 780 रुपए देने पड़ेंगे अगर आप भारत में रहते हैं तो, क्योंकि सरकार को आपको 18% GST भी अलग से देना पड़ेगा और वो एलोन भैया नहीं देंगे, आप ही को देना होगा। वैसे ट्विटर में अब एडिट बटन सभी को फ्री मिलेगा। पहले इसके लिए 400 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब ये सबको फ्री मिलेगा, जिसमें 30 मिनट आधा घंटे तक आप ट्वीट करने के बाद उसको एडिट कर पाएंगे। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वैसे दोस्तों, एक भारतवंशी जिनका नाम है श्री राम कृष्णन, वो एलन मस्क को ब्लू टिक के बदले पैसे लेने का सुझाव दिए थे और ये ट्विटर के मतलब काफी करीबी रहे हैं शुरुआत से ही। इसके अलावा प्रीमियम ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए एड फ्री आर्टिकल को भी बंद कर दिया। एलन मस्क ने इस बात का भी ऐलान किया। और एलन का एक और नया फरमान देखिए आप, अब सप्ताह के 7 दिन और 12 घंटे काम करेंगे ट्विटर के कर्मचारी, वरना उनकी नौकरी जाएगी। मतलब ये तो अपनी पूरी मनमानी लगाने में लगे हुए हैं। जैसे ट्विटर को खरीदा, कंपनी के सारे बड़े अधिकारियों को चेंज कर दिया, सारे नियम चेंज कर दिए। देखिए इनकी मोनोपोली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कनाडा का भारतीयों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान। हर साल 5 लाख अप्रवासियों को मिलेगा वीजा। जी हाँ, कनाडा सरकार की तरफ से भारतवासियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साल 2025 तक प्रति वर्ष 5 लाख लोगों को देश में लाने का लक्ष्य रखा कनाडा गवर्नमेंट ने। वहीं देखिए, कर्नाटक में 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी 20 देशी और विदेशी कंपनियां। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में यह बात की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक को बताया निवेश का हब और कहा कि केवल राज्यों ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी ये कर्नाटक राज्य चुनौती दे रहा है। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 समिट का उद्घाटन किया और बोले कि भारत की ओर देख रही है आजकल दुनिया। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, 23 नवंबर से अकाशा एयरलाइंस शुरू करेगी बेंगलुरु पुणे फ्लाइट्स। ये बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा आपको बता दूं, एयर एशिया कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया कि भारत में अपनी हिस्सेदारी एयर इंडिया को बेचेगी और इस तरह से टाटा की अब एयर एशिया इंडिया में 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में भी सभी पुलों की होगी सुरक्षा ऑडिट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। गुजरात मोरबी की घटना के बाद लगभग सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ पर जहां भी ऐसे पुल हैं उन सभी की चेकिंग करवा रही हैं। उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य जहां ऐसे पुल बहुत ज्यादा ही है। वैसे उत्तराखंड के सभी जिलों में ड्रोन स्कूल भी खोले जाएंगे और इससे उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही उत्तराखंड सरकार ड्रोन विशेषज्ञ बनाने की योजना भी शुरू करने जा रही है और इसके लिए हर जिले में एक ड्रोन स्कूल खोलने का प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने। और सबसे पहले इसकी शुरुआत ऋषिकेश के IDPL स्कूल से की जाएगी। इसके बाद अन्य जगहों में भी व्यवस्था के मुताबिक ड्रोन ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी, है ना। और वह देखिए, बिहार के स्कूलों में नई व्यवस्था, शनिवार को बच्चों को करने होंगे ये काम। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव भी तैयार किया। मतलब अब हर शनिवार को बच्चे जो है ना वो पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि अन्य एक्टिविटीज करेंगे स्कूलों में, खेल कूद वगैरह या और कोई नई रचनात्मक चीजें सीखेंगे। बिहार सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चलाया मास्टर स्ट्रोक। इस बार मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के केंद्र में होगा आदिवासी समुदाय। MP सरकार ने एक और नियम ये भी लागू कर दिया कि सड़क पर अगर किसी का पालतू मवेशी पाया जाता है तो मालिक पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा, यानी कि 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा अगर सड़क पर आपके पालतू पशु इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं तो। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का यह भी प्लान है कि राज्य में 38 जेलों में 2-2 बैरक बढ़ाए जाएंगे और 3 खुली जेल भी शुरू की जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा राशन कार्ड पर। खबर है कि इस महीने नहीं मिलेगा फ्री राशन, जानिए अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार का प्लान। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को इस बार अक्टूबर और नवंबर का मुफ्त राशन एक साथ मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में कुछ कोटा जारी नहीं हुआ था जिस वजह से लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पाया था, लेकिन अब अक्टूबर नवंबर दोनों का इसी महीने आपको नवंबर में मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं, दिसंबर तक सरकार ने जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए जो कोरोना के दौरान योजना चलाई थी ना उसको बढ़ा दिया, लेकिन इस बार अक्टूबर में चावल का वितरण नहीं हो पाया था तो वो आपको नवंबर में मिल जाएगा। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए, तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। चेन्नई में 2 लोगों की बारिश की वजह से मौत हो गई। 7 जिलों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं। 30 साल बाद चेन्नई में एक ही दिन में इतनी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। मतलब पूरा सड़कों पर देखिए आप कितना पानी भरा हुआ है। नदी में तब्दील हुई सड़कें, तैरती दिखी गाड़ियां। तस्वीरों में देख सकते हैं चेन्नई का कुछ हाल। संपूर्ण भारत का आज 3 नवंबर 2022 का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है कि तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, दक्षिणांतरी कर्नाटक, रायलसीमा, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी 1-2 जगहों पर हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 1000 के लगभग नए मामले आए और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 16,243 चल रही है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। ICAI की CA एग्जाम फाइनल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। क्वेश्चन पेपर पर 22 नवंबर तक आप ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकते हैं। राजस्थान में वनपाल और
और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड हुए जारी। 2399 पदों के लिए 3 दिन और 6 पारियों में होगी परीक्षा। 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। वैसे राजस्थान में 5546 पोस्ट वाली पीटीआई परीक्षा के रिजल्ट को भी कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी करके कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। विद्यार्थियों का आरोप है कि जिन आंसर को विभाग ने गलत माना वो बोर्ड की बुक्स में सही है और इस तरह से पीटीआई के रिजल्ट को लेकर ऑब्जेक्शन बन रहा। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पंजाब सरकार की नई पहल, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा। अब आशा वर्कर्स भी देंगी राज्य में इमरजेंसी सेवाएं। गांव और शहर के हर मोहल्ले तक स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाने के लिए आशा वर्कर को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 21,000 आशा वर्कर्स, 4,900 एएनएम और 1,000 तकरीबन डीपीएमयू स्टाफ को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। ये पंजाब सरकार की नई प्लानिंग है ना। वह देखिए हरियाणा में पंचायत चुनाव मतगणना के दौरान पानीपत में 1 वोट से जीती महिला सरपंच, कुल 80% वोटिंग हुई। बैंकिंग न्यूज से खबर आने की अब इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक पर अब आपको ज्यादा ब्याज दर मिलेगी एफडी पर। आम जनता को 6.1% और सीनियर सिटीजन को 6.60% ब्याज मिलेगा। वैसे बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर है। ये बैंक अभी एफडी पर अभी आपको अधिकतम 7.75% तक ब्याज दे रहा है, ठीक है ना। और वहीं देखिए जीपीएफ का एक नया नियम है कि अब 5 लाख से ज्यादा इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी नए नियम के तहत अब एक वित्त वर्ष में जीपीएफ में केवल 5 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकेंगे। आपको बता दूं जीपीएफ एक पीपीएफ जैसी स्कीम है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है स्पेशली, है ना। और वहीं देखिए राजस्थान में गायों में फैले लंपी रोग के बाद अब घोड़ों में भी फैली ग्लैंडर्स की बीमारी, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। घोड़ों में भी स्पेशल तरह की बीमारी सामने आई है। केजीपी एक्सप्रेस वे पर खबर आने की सोनीपत में अब कैमरे की नजर में रहेंगे ओवर स्पीड के वाहन। तेज गति होने पर ऑटोमेटिक कटेगा ई चालान। केजीपी एक्सप्रेस वे से इसकी शुरुआत होने जा रही है। वहीं देखिए राजस्थान में इस बार 150 से 1500 रुपए तक बिजली का बिल ज्यादा आएगा। नवंबर दिसंबर में पैसा वसूलेगी बिजली कंपनियां। 2 महीनों के बिल के बराबर भरनी होगी सिक्योरिटी भी। और इससे राजस्थान के तकरीबन 1 करोड़ कंज्यूमर्स को बिजली का बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बिजली कंपनियां यूजर से 3 महीने का 21 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज भी वसूलने जा रही है। और ये सरचार्ज जोड़ जुड़ा के आएंगे अभी नवंबर दिसंबर में। वैसे राजस्थान में खेलकूद प्रतियोगिता के लिए टाइम टेबल भी जारी हो चुका। 11 से 15 जनवरी 2023 तक होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा जो चींटी होती है ना, चींटी दोस्तों, ये तस्वीर देख पा रहे, ये चींटी की ही तस्वीर है। बड़ी खौफनाक और भयानक लग रही है। ये किसी हॉरर फिल्म का डरावना कैरेक्टर हो ना, वैसी दिख रही है। लेकिन ये चींटी का क्लोजअप शॉट है, यानी कि माइक्रोस्कोप से जूम करके इसको देखा गया है और तब चींटी कुछ यूं दिखती है। वाओ, अमेजिंग, राइट। अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। पेंशनर वीडियो कॉल से जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। अब आप वीडियो कॉल के जरिए भी डिजिटली तरीके से सबमिट कर पाएंगे, है ना। वहीं देखिए वन दिल्ली ऐप का लेटेस्ट वर्जन भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च कर दिया है और इसमें आपको कई तरह की नई सुविधाएं भी मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा वह देखिए अब इन 3 राज्यों में रेलवे बना रहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। वो 3 राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। वह देखिए राजस्थान में अनुपयोगी भूमि पर स्थापित होंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। 5 मेगावाट तक की क्षमता के संयंत्रों से सिर्फ किसानों को मिलेगी बिजली। 125 स्थानों को चुना गया इसके लिए। राजस्थान जोधपुर डिस्कॉम ने। अच्छा 20 नवंबर को नेपाल में आम चुनाव होंगे और इसके चलते 72 घंटे तक भारत नेपाल बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं चीन को काबू में रखने के लिए लक्षद्वीप में बना रहा नया एयरपोर्ट हमारा भारत, और इससे इंडियन आर्मी भी और ज्यादा मजबूत होगी, नौसेना। अच्छा आईटीआर फिलिंग में अपडेट आ रहा कि ऑडिट के साथ रिटर्न भरने की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया। फॉर्म 10A भरने के लिए भी ज्यादा समय मिलेगा। अभी फॉर्म 10A भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 25 नवंबर 2022 कर दिया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में ये एक बोने बोनी की जोड़ी थी जो बहुत ही अच्छी और काफी क्यूट जोड़ी है। एक दूसरे के वे 3-3 फीट के बसूरा और अजीम। सीएम योगी और सलमान तक से इन्होंने गुहार लगाई थी, मेरी शादी में आओ, मेरी शादी करा दो। एक बार पुलिस थाने भी पहुंचे थे, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिख रही है। ईश्वर इनको खूब खुश रखे। वहीं देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा अगले साल तक पेट्रोल कार के बराबर हो जाएगी ईवी की कीमत। ये एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग है वाकई में, मतलब। और वह देखिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब अचानक से आपकी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो काफी समय पहले आपको आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आईपीओ पर खबर आनी, बीकाजी फूड्स का आईपीओ आज खुलेगा। 881 करोड़ रुपए आईपीओ से कलेक्ट करने का प्लान है। ओके दोस्तों मित्रों, तो इसी कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि राहुल गांधी आजकल
कौन सी यात्रा कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसके बारे में। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।